लोग मुझसे पूछते हैं आगे बढ़ने के लिए क्या करना जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए क्या होना जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए क्या क्या सीखना जरूरी है। मैं कहता हूं आगे बढ़ने के लिए छोड़ना जरूरी है। आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें छोड़नी जरूरी है। और अंग्रेजी की एक लाइन है, नीचे लिखा है ड्रॉप द बैगेज, ड्रॉप द बैगेज। आपने बस में ट्रेवल किया है गाइस? बस में जब आप ट्रेवल करते हैं और आपके हाथ में एक बैग है, बस में जब आप ट्रेवल करते हैं और आपके हाथ में एक सूटकेस है, क्या बस का कंडक्टर उस सूटकेस का वजन चेक करता है? क्या आपने 5 किलो रखा है कि 10 किलो या 15 किलो या 20 किलो? कम ऑन, नहीं करता। आप ट्रेन में जब ट्रेवल करते हैं तो क्या ट्रेन वाला टीटी साहब या ट्रेन की एंट्री पे आपका वजन चेक होता है कि आप 20 किलो सामान ले जा रहे हैं कि 30 किलो कि 40 किलो? होता है। कम ऑन। आपने ऑटो की भी सवारी करी होगी, ऑटो में जब अंदर घुसते हैं तो ऑटो वालों के आपका वजन चेक करता है कि आप 10 किलो सामान ले जा रहे हैं कि 15 किलो कि 20 किलो? नहीं। लेकिन जब आप जहाज में फ्लाई करते हैं तो क्या एयरपोर्ट वाले आपका वजन चेक करते हैं? तो जवाब है हां। क्यों? क्योंकि चलने के लिए वजन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उड़ने के लिए हल्का होना पड़ता है। उड़ने के लिए आपको हल्का होना पड़ता है। जब आप टेक ऑफ करते हैं ना तो कम वजन चाहिए। और वजन किस चीज का होता है? बातों का, जो आजू बाजू वाले कान में हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ 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 कुछ। तो आपको सीखना होगा क्या इग्नोर करना। बहुत सिंपल लिखा है, इफ यू वांट टू फ्लाई यू हैव टू गिव अप द थिंग्स दैट वेट यू डाउन। अगर आपको टेक ऑफ करना है ना तो आप एक तय सीमा से ऊपर वजन जहाज में कैरी करके नहीं ले जा सकते। वो आपको बोलता है कि सर आफ्टर 15 kg इन डोमेस्टिक फ्लाइट यू आर नॉट अलाउड। अगर आपको ज्यादा वजन कैरी करना है यू हैव टू पे, क्योंकि जहाज में प्रॉब्लम आएगी अगर हम अनलिमिटेड वजन ले जाने के लिए अलाउ कर दें। तो चलने के लिए कितना मर्जी वजन हो फर्क नहीं पड़ता, उड़ने के लिए लिमिटेड वजन अलाउड होता है। गाइस, आप स्पेस यात्रा की बात करें, जब भी रॉकेट जाता है ना नीचे से ऊपर, आप ध्यान दीजिए रॉकेट के आसू पासू कम से कम 3-4 चीजें होती हैं। जैसे ही रॉकेट कुछ किलोमीटर ऊपर जाता है एक चीज अलग हो जाती है, रॉकेट का एक धड़ा उससे अलग हो जाता है। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद रॉकेट का दूसरा धड़ा भी उससे अलग होते ही रॉकेट को थ्रस्ट मिलती है और ऊपर जाने के लिए। यानी जितना ऊपर जाना है उतना हल्का होना जरूरी। ज्यादा भारी आदमी ऊपर जा नहीं सकता। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। यह प्रिंसिपल नंबर 3 है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सीखने से ज्यादा जरूरी है इग्नोर करना। कोई आपके पैसे लेके भाग जाए ना आप भूल जाते हैं। कोई आपके पैसे लेके भाग जाए ना आप भूल जाते हैं। किसी आदमी ने आपको 8 साल पहले कुछ कहा था, साला आज तक यहां घुसा के रखा है, कभी मौका मिल जाए साले को छोड़ूंगा नहीं। और मौका मिलते ही साला रंजिश निकालने की कोशिश करते हैं लोग। हेलो। और ऐसी कितनी बातें लोग 8-8 साल, 10-10 साल, 15-15 साल से गुर्दे में लेके बैठे हैं। सोचो कितना भार हो चुका होगा। उस भार के साथ सफलता की यात्रा हो सकती है। एक प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है, हल्के हो जाओ मेरे भाई, हल्के हो जाओ, तभी ऊपर बढ़ सकते हो। लोग क्या कह रहे हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको किसी ने क्या कहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। और अगर फर्क पड़वाना ही चाहते हो तो उसका एक तरीका होता है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्वीट रिवेंज। क्या बोलते हैं? स्वीट रिवेंज। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को ट्रेन से धक्का मार दिया, बात लग गई है। रिवेंज कैसे लिया कि सालो तुमने ट्रेन से बाहर फेंका है, तुमको देश से बाहर फेंक दूंगा, और निकाल के फेंक दिया सबको। इसको बोलते हैं स्वीट। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तुम जिस एज में हो, जिस उम्र में हो, 20, 21, 22, 23, 24 साल, किसी की बात को साला दिल तक उतरने मत देना बस। क्योंकि आपको भारी करने में ना लोगों की बातों का सबसे बड़ा रोल होता है।
मुझे उसने ऐसा क्यों कह दिया? तू कौन है? अकबर की औलाद? कौन है तू? राजा है कहीं का? तुझे कोई कुछ कह नहीं सकता। मेरा फोन नहीं उठाती, 2 कॉल कर चुका हूं। आप मजे देखो, आप किस किस बात पे डिमोटिवेट हो रहे हैं और पाना चाहते हैं मर्सिडीज। ये बातें हैं, देखो अगर इस बातों को खोपड़ी में रखोगे ना तो ये बातें साइकिल स्कूटर ही दिलाएंगी। मर्सिडीज लेना होना तो लोहे का जिगरा पैदा करना पड़ता है। मुझे लोग बोलते हैं साले को फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ मर्जी बोलते रहो। जब भी कोई ऐसी बात होती है ना जो मेरे कानों को समझ नहीं आती है, अच्छी नहीं लगती, मैं हेलमेट लगा लेता हूं। उसके बाद बोलता हूं बोलता रहे। वो अपनी भड़ास निकालता है, मेरा हेलमेट लगा है, किसका नुकसान होता है? मेरा तो। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप सुनना शुरू करते हो, और सुनना ही नहीं शुरू करते, तुमको इंटरेस्ट आता है। हाँ बता, और बता, और बता, और क्या कह रहा था मेरे बारे में? बोलियो, बताइयो, कहियो। हाँ या ना? ये लर्निंग, ये प्रिंसिपल साला कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी पढ़ाती नहीं है। इस स्कूल कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं तो साले प्रोडक्ट ही अलग निकलते हैं। कभी भी किसी की बात को इसके अंदर घुसाने की परमिशन आपको कोई भी आदमी इस पूरी दुनिया में आपकी इजाजत के बिना बेइज्जत नहीं कर सकता। आप इजाजत देते हो, साला तो बेइज्जती करता है। तो इग्नोर करना, ड्रॉप द बैगेज, हल्के हो जाना अगर ऊपर जाना चाहते हो। आर यू विद मी? कम ऑन। भगवान श्री कृष्ण जी की गीता आपको एक सफल इंसान बना देगी। कृपा करके इसे पूरा देखिए। कुछ ही लोग इस दुनिया में सफल क्यों होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक सीक्रेट जिसने मुझे जिंदगी में सफल बनाया, और वो कुछ खास नहीं है, और वो एक ही है, मेरे पीछे। मेरी सफलता का राज मेरे पीछे है, और वो है मेरी सबसे प्रिय चीज, किताब। और ये भगवत गीता जिसने मेरे जीवन को सफल बनाया, ये वही भगवत गीता है जिसके कारण आज मैं बहुत सफल हुआ। गीता जी में भी यही बताया गया है कि लाइफ कैसे जीना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो एक्चुअली शास्त्र आपको जीवन जीना सिखाते हैं। से मुझे बचपन से शौक था कुछ धार्मिक किताबें पढ़ लेने का, तो उनको पता था कि ये गीता वीता पढ़ता रहता है लड़का हमारा। तो मुझे बोलते थे तो जिंदगी में कुछ नहीं करता लेकिन एक अच्छा काम करता है तो गीता जरूर पढ़ता है। मैंने अभी बिल गेट्स को रिसेंटली एक बुक पढ़ते हुए देखा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 10,000 करोड़ US$ की नेट वाला एक इंसान को अभी भी लगता है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है? और जिस इंसान की बिल गेट्स किताब पढ़ रहे हैं, क्या वो उनसे ज्यादा अमीर होगा? तो जवाब है नहीं। अपने से कम पैसे वाले लोगों से भी आप कुछ ना कुछ जिंदगी में सीख सकते हैं। भगवत गीता की बात कर रहे थे, मैं एक पॉकेट गीता रखता हूं अपने पास। जब भी जीवन में कुछ संकट आता है तो मैं बस कोई भी पेज उठाकर पढ़ लेता हूं। तो आई थिंक एक कंट्रोल आपके मन में आ जाता है। इफ देयर इज नो टीचर इन लाइफ, आई थिंक भगवत गीता कैन बी द परफेक्ट टीचर। आप किसी भी दुविधा में हो, उसके अंदर सब, उसमें सवाल नहीं, उसमें सारे आंसर्स हैं आपके लिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, ऑटोमेटिकली वो आंसर आपके सामने आ जाता है। मेरे फादर ने बोला आप क्या? मैंने कहा S क्लास लेंगे पापा। बोले यार तू मिडिल क्लास से S क्लास पे पहुंच रहा है। मैंने कहा देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जुगाड़। बोला हाँ काम तो करता है यार, सही जुगाड़ बहुत सही है। कौन सी किताब? मैंने कहा ये 200 रुपये किताब थी मात्र, जिंदगी पूरी बदल दी इसने हमारी। लगभग 18 बरस पहले जब मैंने मेरे जीवन में एक किताब पढ़ी, उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ये बुक। इस दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी है। इन सभी ने आपको गीता जी और बुक्स पढ़ने की वैल्यू बताई है, और इसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक बुक बनाई है। ये बुक PDF फॉर्मेट में है। इस बुक में हमने दुनिया की महान 12 बुक्स की समरी बताई है। इन 12 बुक्स में से एक बुक श्रीमद् भगवत गीता जी भी है, और सोनू शर्मा द्वारा बताई गई वह बुक भी है जिसे पढ़कर वो अमीर बने। हर्षवर्धन जी द्वारा बताई गई बुक भी इन 12 बुक्स में से एक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको वो सब मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। गीता जी के साथ में हमारे बुक का कवर पेज भी है ताकि आप हम पर विश्वास कर सके। इस बुक में टोटल 738 पेजेस है।
ये बुक आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये बुक आसान हिंदी भाषा में है। इस बुक को आप सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में ही पढ़ सकते हैं। इन 12 बुक्स की टोटल मार्केट वैल्यू 3500 रुपए है और इस बुक का प्राइस मूवी टिकट, मोबाइल रिचार्ज और नेटफ्लिक्स मेंबर से भी कम है। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज। इतने पैसे तो आप किसी चीज को खाने या मौज मस्ती में खर्च कर देते हैं। हम आपको 10 डेज मनी बैक गारंटी भी देते हैं। अगर आपको यह बुक अच्छी ना लगे तो हम आपके सारे पैसे वापस लौटा देंगे, वो भी 10 दिन के अंदर। इफ यू वांट टू रीड अ बुक, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो ये है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है। मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को ये बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली। एक ही जिंदगी है, इन्वेस्ट इन बुक्स। आप खुश नसीब है कि ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। आज आपको भगवान श्री कृष्ण जी की गीता और दुनिया की महान लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ने का मौका मिला है। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा सी हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। इस बुक को अगर आपको पढ़नी है तो इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। राधे राधे।